तुम्ही लोग हैदराबाद तो घुमा होगा ना जी। हैदराबाद, चार मीनार याद है? भारत का खूबसूरत आईटी शहर। तो चलिए ले चलता हूं एक हैदराबाद से कहानी। ये कहानी है रुखसार की। ये रुखसार के स्वाद का हैदराबाद है जी। हैदराबाद में घुसते ही रेडियो पर आवाज आने लग जाती है, सुनो जी ये रुखसार के स्वाद का हैदराबाद है जी। तुम्ही लोगा चार मीनार नहीं देखेंगा तो चलेंगा, पर रुखसार के हाथों का मस्त बिरयानी नहीं चखेंगा तो तुम्हारा इधर आने को सब बेकार। तो फोन उठाने का, रुखसार के स्वाद का हैदराबाद ऐप पर जाने का और मस्त बिरयानी खाने का। समझे क्या? हैदराबाद यानी बिरयानी का शहर। मस्त मस्त टेस्टी बिरयानी, वेज और नॉन वेज। हैदराबाद में टैक्सी में बैठते ही आवाज कानों में आना जरूरी है। मोक्ष स्टोरी टेलर ने जब टैक्सी ड्राइवर से पूछा, भैया ये रुखसार का बिरयानी क्या है? अरे साहब, आप खाएगा तो उसका दीवाना हो जाएगा। रुखसार बीबी इतना मस्त बिरयानी बनाता है कि लोग देश विदेश तक ले जाते हैं। मोक्ष बोला, ऐसा क्या है इसमें अलग? साहब, इसमें अल्लाह की नेमत का स्वभाव है। इस रुखसार बीबी ने बहुत तकलीफें देखा है, पर बोलते हैं ना, जिस पर खुदा निगाह कर दे फिर उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मोक्ष बोला, कहाँ मिलेगी रुखसार बेगम? मिलना हो तो? साहब, चार मीनार के बाजू में ही उनका एक होटल है, इसी नाम से है, वहां होएगा। तो फिर चलो उधर ही, भूख लगी है, खा लेते हैं कुछ, तुम इतना तारीफ कर रहे हो तो। पर मोक्ष को तो इसमें कोई नई कहानी की संभावना दिख रही थी। उसने अपना रिकॉर्डर चेक किया और कुछ ही वक्त में वो रुखसार का स्वाद के सामने था। सच में बहुत भीड़ थी वहां। उसने एक वेटर से कहा, एक 2000 पैकेट का ऑर्डर देना है 7 दिन तक रोज, तो आप मुझे रुखसार मैडम से मिला दें। वो एक कैबिन में लेके गया जहां कुर्सी पर एक सुंदर सी युवती बैठी थी और फोन पर ऑर्डर नोट कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपना चेहरा उठाकर देखा, बोली, क्या चाहिए आपको? मोक्ष बोला, देखिए मैं एक कहानीकार हूँ, एक स्टोरी टेलिंग सेशन में आया हूँ, पर रेडियो पर आपकी ऐड सुनकर आपसे मिलने को रोक नहीं पाया। टैक्सी वाले ने भी आपकी इतनी बात की कि लगा रुखसार मैडम से मिलना तो जरूर पड़ेगा और उनकी बिरयानी की बात सुननी पड़ेगी। आपकी कहानी जानने की उत्सुकता है। मतलब कहानी के लिए आपने ऑर्डर का झूठ बोला? वाह चालाक है सर आप तो। जी माफ कर दें, ऐसे आप नहीं मिलती तो। रुखसार मुस्कुराकर बोली, साहब हम तो बिना पढ़ी लिखी पति के घर से धक्के मारकर निकाली औरत की कहानी से क्या मिलेगा आपको? पढ़ाई लिखाई भी ज्यादा हुआ नहीं तो बड़े लोगों की कहानी जैसा स्वाद नहीं उसमें सुनने का। कहानी वाला साहब। पहली बार मोक्ष को उसके लिए कहा जाने वाला शब्द कहानी वाला साहब बहुत अच्छा लगा। इसलिए तो इस स्वाद के पीछे के सच को सुनने आया हूं, क्योंकि इतना स्वाद किसी भी कड़वी कहानी के बिना संभव नहीं रुखसार जी। ये मेरा अब तक कहानियों का अनुभव कहता है, मोक्ष ने कहा। दोनों कुछ देर खामोश रहे। तब रुखसार बोली, ये मेरा ऑर्डर का टाइम है, आप तब तक बिरयानी खाइए, इसके बाद में फारिग होकर आपसे बात करेगी। मोक्ष ने बिरयानी खाई तो वो उंगलियां चाटता रह गया। सच में जो बताया गया था उससे भी लाजवाब स्वाद। पहले कभी इतनी स्वाद से भरी बिरयानी, वो भी वेज, खाई ही नहीं। फिर कॉफी आ गई। तब तक रुखसार 1 मिनट भी फ्री नहीं हुई। फोन ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन उसमें लगी रही, जैसे वो मशीन की तरह काम करती थी। ठीक 1 घंटे बाद वो बोली, माफी देना कहानी वाला साहब, आपको इंतजार करने को सकता, इतना भारी। क्या करें साहब, रोज का मजदूरी वाला काम है, लेट भी नहीं हो सकता। नहीं मैं समझ सकता हूं काम की व्यवस्था, और यही आपको आज इस सफलता पर ले आया, मोक्ष ने कहा। कहानी वाला साहब ये नहीं ले आया है यहाँ। लड़की होना और उसका 16 साल की उम्र में शादी बनाना इस कहानी की पहली वजह है। बोलते बोलते वो थोड़ा भावुक हो गई और मोक्ष को भी ये नया एंगल सुनकर अचरज लगा।
लड़की होना यहाँ तक ले आया। मैं मेरे अब्बू की कायनात थी। रुखसार ने अब बोलना शुरू किया। कायनात मतलब आप लोगों में बोलते हैं ना दुनिया, वो दुनिया, बड़ी वाली दुनिया। उनकी जान बसती थी मुझ में। बहुत सुंदर गुड़िया सी थी मैं साहब। अम्मी बोलती थी इसको नजर न लग जाए कहीं किसी की। बहुत खुश थी मैं अपने घर में। एक दिन मेरे मामू एक रिश्ता लेकर आए और मेरा रिश्ता क्या, मेरे दुखों का वो पैगाम ही समझो साहब। और वो बार बार अपना हिजाब ठीक करती जा रही थी, पर हिजाब में भी वो बेहद खूबसूरत दिख रही थी। सच में सुंदर थी। सुंदर होना मेरे लिए अभिशाप बन गया साहब। मामू जो रिश्ता लाए थे वो सबको मंजूर हो गया। मुझ में 10 साल बड़े लड़के के साथ एक 16 साल की पढ़ने लिखने में अव्वल लड़की के साथ रिश्ता जोड़ दिया गया। मैं तो क्या कुछ नहीं करने के सपने ले जिंदगी की खुशनुमा सपनों के सफर पर थी। उसको गुमान भी नहीं था आज के बाद उसके मुस्कुराने की सारी वजह पर ताले जड़ दिए गए हैं। बस क्या था, 6 महीने में निकाह पढ़ दिया गया साहब। यह हम लोगों में ना लड़की होना बहुत गुनाह है। उसको इजाजत नहीं लेता कोई, उससे पूछता नहीं, उसको ख्वाब देखने का आदत नहीं होना चाहिए। एक दिन कोई भी उसका फैसला ले लेता है और उसे उफ नहीं करना होता। हालांकि अब्बू की जान बसती है मुझ में, तो उन्होंने कहा अभी रुखसार बहुत छोटी है, हम 3 साल के बाद ही इसकी विदाई देंगे। उन्होंने फौरन हाँ कह दी, क्योंकि उन्होंने पता था निकाह के बाद लड़की के परिवार वाले बड़े मजबूर हो जाते हैं। बस क्या था, 6 महीने हुए नहीं कि मुझे विदाई की जल्दी पर अड़ गए लड़के वाले। मजबूर अब्बू ज़्यादा जिद भी नहीं कर सके और 17 साल की मासूम मैं ससुराल में थी साहब। नाजों से पले रुखसार को वो सारे बोझ लाद दिए गए जो पक्की उम्र की औरतों को डाल दी जाते हैं। कहानी वाला साहब, मुसलमान लड़की के मुकद्दर में आजाद चांद को भी पर्दों से देखने की इजाजत होती है। मेरी बचपन की सहेलियां चंचल पूजा को देखकर रश्क होता था कि वो कैसे इतनी आजाद ख्याल जिंदगी जीती हैं। तो अल्लाह, हमने क्या गुनाह किए जो हमें इतने पर्दों में बंधन में रखा जाता है। बस क्या था, बच्चे पैदा हो गए। खुद एक ना समझ उम्र की लड़की को ससुराल के अत्याचार बढ़ते गए। शोहर मत कमाओ होने के बाद भी सामान्य इंसानियत से कोसों दूर था साहब। कितनी बार तो हाथ उठा देता था, निशान बना देता था, पर उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था साहब। कोई कितना रोए चिल्लाए, जाहिल होना बहुत बेगरत बात है साहब, और वो बेगरत था। बस परेशान होकर एक दिन अब्बू के घर आ गई। जिंदगी मौत की तरह लिखी थी, यह नहीं जानती थी। फिर जात बिरादरी परिवार ने मुझको मजबूर करके साथ रहने का फैसला सुना दिया। कहानी वाला साहब, बकरी से भी पूछा जाता है इधर चलेगी, अभी भूख है, खाएंगी क्या? पर इन लोगों ने औरत से कभी अपने दिल का पूछने का सोचा भी नहीं। हम पर तो कुछ बताकर भी ये लोग एहसान करते हैं। क्या दुख नहीं देखे साहब मैं। मुझे बोलते बोलते वो चुप हो गई। शायद उसका गला भर आया, आंखें नम हो गई। मैंने भी उस दर्द को महसूस किया। आपका कितना दिन यूं ही निकल जाएगा साहब, नर्क देखा है साहब आपने? उसने मुझसे भी सवाल दागा। मोक्ष खामोश वो सुन रहा था, एक लड़की के दुख के इन लम्हों को जो उसकी रूह पर ये निशान छोड़ चुके थे। साहब, घर वापसी का नाटक 3-4 बार चला। कोई सामान था, कभी इधर आता कभी उधर आता, फिर इधर छोड़ दिया जाता। पर अब मैं 6 साल से अकेली है। मेरे पास 500 रुपए थे और 2 बच्चे छोटे छोटे से गोद में। सोच लिया था अब कुछ खुद करेगा, बनेगा। मामू के घर रहकर
पहले आसपास का टिफिन का काम शुरू किया साहब। शाम को कोना में बिरयानी का एक तपेली बनाता था, पर सबको इतना पसंद आता था कि कुछ वक्त में ही डबल माल बिकने लगा। फिर कुछ बड़ा बर्तन खरीदा, एक अपना किराए का एक बेडरूम का मकान लिया, अम्मी और छोटा भाई को भी बुला लिया, क्योंकि अब्बू का तो मेरे दुख को देख इंतकाल हो गया था। क्या करता, बेटी को तड़पता हुआ दुखी कौन अब्बा देख सकता है। चल गया समय से पहले ही मेरा अब्बा। जज साहब, जेब खाली होना तब रिश्तेदार, दोस्त, बिरादरी का असली फर्क होता है। साला सब छिटक जाता है एक कमजोर से। हाँ, सबको मेरे को घूरना छूना मांगता था, क्योंकि फ्री का माँ जो था मैं, उसके शब्दों में नफरत थी, गुस्सा समाज के लिए। जिसे उसका बस नहीं चले सबको डंडे से मारने लग जाए। एक लड़की का दर्द, उसके निशान, उसकी घुटन, उसकी चुभन उसके शब्दों में बयां हो रही थी। रुखसार ने फिर बोलना शुरू किया, साहब ये दुख है ना, इसने मुझे लोखंड जैसा मजबूत बना दिया है। थोड़ा रुपया आया तो गली में एक छोटा दुकान डाल दिया, बच्चा लोगों को अच्छा स्कूल में डाल दिया, अम्मी को हज को रवाना कर दिया। बस क्या था, इस कुत्ते को ये मेरी फेसबुक पोस्ट से दिख गया। एक दिन शोहर का अधिकार जताकर आ गया, मुझ पर खूब गंदा इल्जाम लगाया, बहुत मारा और धोखे से लाया एसिड मेरे चेहरे पर डालने लगा, बोलकर तेरे इसी चेहरे को मैं जला डालेगा, फिर देखता हूं तो फिरान इतना घमंड किस पर करती है। जैसे तैसे साहब जान बचाकर भागा, पर आज भी हाथ पर आंखों के सामने देखिए दाग है। उसने दाग दिखाए। उफ, क्या है ये इंसान। मोक्ष को देखकर लगा। मोक्ष को भी इस घटना को सुनकर जैसे झुरझुरी सी आ गई। ओह, कितना कष्ट इसने सहा। ये औरत कितना दर्द सह लेती है। कहानी वाला साहब कमीना औरत का रुपया पर इतने साल खाया और अब रान बोलता है कि मैं डर कर घर बैठ जाए भीख मांगे। थू ऐसी मर्जात पर साहब। और उसने थू इस नफरत से कहा कि जैसे लगा उसके सामने खड़ा हुआ पूरी मर्द बिरादरी पर वो थूकना चाहती है, नफरत करती है शायद। आप दिल नहीं दुखाने का, पर एक दुखी औरत के अंदर की आह है, मां कसम से। रुखसार बोल रही थी। इधर भी लोगों ने कम नहीं किया धंधे में साहब। रोज कोई ना कोई सरकारी दफ्तर में शिकायत लगाता है ये दुकानदार लोग मेरी दुकान की ग्राहकी देखकर। 5 केस आज भी फूड महकमे का चल रहा है साहब, पर खुदा ने इस मजलूम का हाथ पकड़ा हुआ था, इसलिए बस आगे बढ़ता गया साहब। आज रुखसार के साथ 100 काम वाला परिवार है। मैं मेरी जैसी बेसहारा औरतों को ही यहाँ काम देती है, क्योंकि जो मैंने भोगा है ना साहब, वो आज भी नींद में से उठा देता है। बोलते बोलते वो खामोश हो गई। उसे बहुत फोन कॉल आ रहे थे और वो फोनों को काट रही थी। मोक्ष बोला, आपने शादी नहीं की? तो मुस्कुराई, साहब हम लोगों में औरत को दूसरी शादी बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तलाक का बहुत लफड़ा है, सब मर्दों को छूट है, पर कहानी वाला साहब में बच्चों को अच्छी परवरिश तालीम दे खुश है। अल्लाह का शुक्र है उसने रुखसार को आज इस मुकाम तक भी तो पहुंचाया। कहानी वाला साहब, मेरा नमाज का वक्त हो गया है, अब मुझे माफ़ी दें। और उसने मेरे लिए 2 पैकेट बिरयानी के पैक मंगवाए। बोली, अपने घर को ले जाना साहब, 15 दिन तक रुखसार का यह बिरयानी खराब नहीं होता। और ये रुखसार की कहानी को सुन मैं भी निकल गया वहां से। भाड़े की कार में बैठा ही कि रेडियो बोला, ये रुखसार के स्वाद का हैदराबाद है साहब, ये रुखसार के स्वाद का हैदराबाद है। और ये स्वाद जिसे मैं चख भी आया, सुन भी आया और रिकॉर्ड भी कराया।